आज पढ़ा रहे हैं पांचवा अध्याय का जाति व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम। यानी कास्ट सिस्टम में चेंज परिवर्तन के क्या क्या परिणाम हुए, है ना। यानी काउजिज क्वेश्चंस ऑफ चेंजिंग इन कास्ट सिस्टम। समझते हैं, चेंजिंग इन कास्ट सिस्टम, परिवर्तन के परिणाम कौन कौन है, ये जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। जाति व्यवस्था में आए अनेक बदलाव में न केवल उनकी संस्तरण व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि नियमों में भी काफ़ी शिथिलता आई, लॉ में भी काफ़ी शिथिलता देखने को आई है। भारतीय समाज में, मतलब इंडियन समाज में, सोसाइटी में ऊपर वर्णित कारकों के फलस्वरूप निम्नलिखित परिणाम हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित परिणाम है, इसका कौन कौन है ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपको। फर्स्ट है जाति संस्तरण में परिवर्तन। क्या है? जाति संस्तरण में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुआ भाई, आज पढ़ा रहे हैं, बता दिए आपको। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम कौन कौन है, चेंजिंग कैसे हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, इसका पहला पॉइंट है, एग्जाम में आएगा। जाति व्यवस्था के परिणाम, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम कौन कौन है, किसे कहते हैं, क्या कारण है, आंसर क्या होगा, एक होगा। तो इसका पहला पॉइंट है परिवर्तन के परिणाम का, जाति संस्तरण में परिवर्तन हुआ है। जाति संस्तरण में क्या हुआ है? चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज, मतलब इंडियन सोसाइटी में जाति व्यवस्था, जाति संस्तरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। क्या क्या मिला है? जैसे जाति संस्तरण 4 समूह में बटा गया है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर कोई जानता है जो पढ़ने वाला है। 4 भागों में बटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार में बांटा गया है। क्या प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ वर्तमान दौर में जातिगत गुणों, शिक्षा व धन के प्रभाव के कारण सामाजिक संतरण की स्थिति में परिवर्तन आ गया है। आज एक निम्न जाति समूह का व्यक्ति उच्च ओहदे पर पहुंचकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंच कर सकता है। आजकल पढ़ लिख के छोटे जाति के लोग बड़े पोस्ट में जा रहे हैं और अपने समाज को, देश को मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहला पॉइंट हुआ, समझ गए। अब दूसरा पॉइंट में आइए, ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति में गिरावट। देखिएगा, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम क्या क्या हुए हैं। ब्राह्मणों की पारंपरिक सामाजिक स्थिति में गिरावट आई है। ब्राह्मण का जो सामाजिक स्थिति है उसमें काफी गिरावट आ गई। क्या आई? गिरावट आई। कैसे? इंडियन समाज में भारत जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ जाति का लोग माना जाता है। अभी भी हम ब्राह्मण का पैर छूते हैं, क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ, क्षत्रिय काम है सेवा करना, वैश्य का काम है दुकानदार करना, व्यापार करना, शूद्र का काम है सेवा करना। 4 वर्ग को बांटा गया है। तो देखिएगा कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, कि परंतु वर्तमान काल में वर्ग व्यक्तिगत गुणों व शिक्षा के प्रसार के कारण जातिगत की स्थिति को महत्व न देकर अन्य आधुनिक कारणों जैसे शिक्षा, धन, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता आदि को महत्व प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि आज ब्राह्मण जाति अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। अपने अस्तित्व को ब्राह्मण क्या कर रही है? खोती जा रही है। कैसे? एक ऊंचा वर्ग का है, नौकरी नहीं मिल रहा है, अपना इज्जत बचाना बहुत ही बड़ा कारण माना जा रहा है। यानी ब्राह्मण की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, गिरावट हो रही है। ये जाति व्यवस्था के सिस्टम के परिवर्तन के परिणाम माना जाता है। इस सेकंड पॉइंट समझे बच्चे।
तीसरा पॉइंट है खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति व्यवस्था का सबसे परिवर्तन चेंजिंग का परिणाम क्या था? तीसरा पॉइंट, खान पान संबंधी प्रतिबंध में परिवर्तन लग गया। खान पान में परिवर्तन समझते हैं, जैसे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, इसे प्रतिबंध लग गया। नगरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण और शिक्षा के प्रभाव के कारण परंपरागत जाति व्यवस्था द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध काफी शिथिल हो गए। क्या हो गए? शिथिल हो गए, अधूरा पड़ गया। कोई काम बोलते हैं शिथिल हो गए, काम नहीं हो रहा है, शिथिल हो गया, अधूरा पड़ गया, सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अब चौथा पॉइंट में आइए, व्यवसाय के चयन की सफलता। व्यवसाय के चयन की सफलता, बिजनेस के बारे में बताया गया है। चौथा पॉइंट में व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन ऑक्यूपेशनल, फ्रीडम इन ऑक्यूपेशनल चॉइस। समझ रहे हैं? चॉइस, चयन होता है, चॉइस। परंपरागत समाज में प्रत्येक जाति का एक पूर्व निर्धारित व्यवसाय होता था, एक बिजनेस होता था प्रत्येक जाति का। क्या होता था? बिजनेस। व्यवसाय क्या होता है? बिजनेस होता है, बिजनेस होता था प्रत्येक कास्ट का, प्रत्येक जाति का। ये समझने वाली बात है ना? तो व्यक्ति की व्यवसाय के चयन की पूरी स्वतंत्रता होती थी। आज किसी भी जाति का व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा व कार्यकुशलता के आधार पर किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। अभी वैसा नहीं है, अभी कोई भी जाति का कोई व्यवसाय कर सकता है, कोई भी जाति का नौकरी कर सकता है। आप समझ रहे हैं, कोई जाति व्यवस्था भी नहीं, सिस्टम है, लेकिन अभी कोई भी जाति को आप रोक नहीं सकते हैं। हरिजन, अस्पृश्यता जाति, डीजीपी बन रहा है, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, कोई प्रतिबंध भी नहीं है अभी के जमाने में। है तो बताइए हमको, आप हमारी खंडन कीजिए आप पढ़ाई का। कोई है? अभी नहीं है। कोई भी उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत करके कर सकते हैं ना? समझिए बात को। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, संदर्भ समूह की स्थिति में परिवर्तन। पांचवा पॉइंट है संदर्भ समूह की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में संदर्भ समूह की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ गए? चेंज इन पोजीशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप में संदर्भ समूह में परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें काफी, जिसको संदर्भित कर व्यक्ति उसके आदर्शों और मूल्यों का अनुकरण करता है। क्या करता है? अपनाता है, अनुकरण करता है। परंपरागत समाज व्यवस्था में निम्न जातियों द्वारा अपने से ऊंच या द्वितीय जातियों के रहन सहन, पहनावा, आचार संहिता, आचार विचार आदि संस्कृति कल्चर का अनुसरण कर स्वयं को जाति के अनुरूप बनाने का सुदृढ़ीकरण करता है। गौर कीजिएगा, बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिएगा परिवार फैमिली में तो बच्चे अच्छा बनता है। आप ड्रिंक करके आइएगा तो बच्चा का क्या सीखेगा परिवार में, समाज में? आप जाति व्यवस्था की पढ़ा रहे हैं हम लोग, इसका चेंज, परिवर्तन, परिणाम। जैसे है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक है। समझने वाली बात है। और स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हमारा सब कुछ गड़बड़ है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। इसी प्रकार से देखिएगा, पांचवा पॉइंट है संदर्भ समूह की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? चेंजिंग आया है, परिवर्तन में, समाज में, है ना? इसी प्रक्रिया को एमएस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का नाम दिया है। एमएस श्रीनिवास कौन थे? समाजशास्त्री थे। छठा पॉइंट है जातिगत संबंधों में परिवर्तन हुआ है। जातिगत संबंध में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। और सातवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है विवाह संबंधी प्रतिबंध में परिवर्तन। लास्ट पॉइंट है सातवां, इसका जाति व्यवस्था का परिणाम में विवाह संबंधी प्रतिबंध में परिवर्तन हुआ है। विवाह में प्रतिबंध था, परिवर्तन हट गया, प्रतिबंध हट गया। अब कोई भी जाति कोई शादी कर सकता है। देख रहे परंपरा कैसी आ गई है, जो
कोई भी जाति में कोई भी संबंध कर सकता है। कोई रोक टोक है, कोई प्रतिबंध है नहीं है, बस आदि इतना ही।